वाराणसी में शंकराचार्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जारी जुबानी जंग के बीच अब अधिवक्ता समाज भी मुखर हो गया है। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव के प्रत्याशी और वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर सिंह ने कोर्ट के आदेश का पुरजोर समर्थन करते हुए कहा है कि न्यायालय साक्ष्यों के आधार पर ही निर्णय देता है और साधु सन्यासी के भेष में किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए घृणित कार्यों को कतई क्षमा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि साधु के भेष में गलत कृत्य करने वाले लोग समाज पर धब्बा हैं और जो लोग इस मामले में कोर्ट के आदेश पर सवाल उठा रहे हैं उनका कृत्य सीधे तौर पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट यानी मानहानि की श्रेणी में आता है, क्योंकि कानून की नज़र में पद से ऊपर साक्ष्य और न्याय सर्वोपरि है। देखिए हमारे संवाददाता शशिभूषण ओझा की रिपोर्ट। मैं हरिशंकर सिंह एडवोकेट, सदस्य बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। मैं बनारस के सेंट्रल बार, जो पूर्वांचल की सबसे बड़ी बार है, उसका मैं अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। जो आपने प्रश्न किया, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर संविधान का राज चलता है। अगर किसी ने जुर्म किया, किसी ने, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जब एप्लीकेशन पड़ी, माननीय न्यायालय ने आदेश दिया साक्ष्य को पाते हुए कि कर्म वादिक साथ हुआ है, तो कहने को शंकराचार्य अभी तुरानंद जी हमारे अगर हैं, सही है, लेकिन जांच चल रही है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। साधु महात्मा पर माने हमारा समाज हिंदुस्तान पूरा उनका विश्वास करता है, लेकिन ऐसा करते हैं तो ये गलत है। जैसा कि पूर्व में एक एग्जाम्पल आपके सामने है, जो आज भी जेल ही में है, तो क्या ये नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में छोटा हो बड़ा हो, शंकराचार्य हो, साधु महात्मा हो, वकील हो, डॉक्टर हो, जज हो, मजिस्ट्रेट हो, एमपी हो, मेले हो, अगर जुर्म करता है तो सजा उसको मिलती है। इसके एक नहीं अनेकों उदाहरण कोर्ट का है, हमारे हिंदुस्तान का है, यूपी का, हिंदुस्तान का है। तो हमारा ये कहना है कि अगर उन्होंने जुर्म किया है, कोई भी हो, चाहे शंकराचार्य हो तो बहुत बड़ा वकील हो, चाहे बहुत बड़े डॉक्टर हो, उनको सजा मिलनी चाहिए। अब ये विवेचना हो रही है, विवेचना में क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर किया, अगर एफआईआर डायरेक्ट होती तो विवेचनाधिकारी उल्टा सीधा करते, गलत करते, क्या करते हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन माननीय न्यायालय ने अब फैसला किया और कहा कड़ी से तुरंत एफआईआर दर्ज हो, कड़ी कार्रवाई किया जाए। इट मीन समथिंग देयर। वहाँ पर मतलब कहने के ये है कि माननीय न्यायालय ने साक्ष्य को, सबूत को देखने के बाद ही ऑर्डर किया और ऐसे कोई हवा में आदेश माननीय न्यायालय नहीं किया। मैं उन अधिकारी को, न्यायालय ने जिसने ऑर्डर किया है, बहुत शासित पूर्ण यह आदेश है और करना भी चाहिए। बाबा के नाम पर, साधु संत के नाम पर, शंकराचार्य के नाम पर अगर कोई पीछे हट जाए तो अच्छी बात नहीं है। उस अधिकारी को, न्यायिक अधिकारी को, जज को, मजिस्ट्रेट को भी साधुवाद देना चाहता हूँ कि आपने न्यायालय में एप्लीकेशन पढ़ी, बहस हुई, साक्ष्य को देखा, तब ऑर्डर किया। तो ऑर्डर किया तो सही किया, उसको हम मानते हैं। और ये नहीं कि हम साधु वेश में कितने लोग घूम रहे हैं, क्या क्या कांड कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इन्होंने भी ऐसा किया हो। हमारा ये कहना, हम इसकी निंदा करते हैं। और साधु महात्मा या शंकराचार्य के नाम पर यह धब्बा है, समाज के माथे पर कलंक है। अगर साधु महात्मा जी, शंकराचार्य जी लोग ऐसा करेंगे तो हमारे हिंदू समाज का क्या होगा, हमारा हिंदू समाज कहाँ पहुँच जाएगा। हम इसकी निंदा करते हैं। कुछ लोग जो है उनके सपोर्ट में भी खड़े हैं कि नहीं, ये जो है नेतागिरी कर रहे हैं, कहने वाले अपने को बयान देके शंकराचार्य बन रहे हैं, ये गलत है। कोई गलत कह दिया एफआईआर को, न्यायालय के एफआईआर को, अगर वकील है तो समझना चाहिए कि न्यायालय के आदेश पर टिप्पणी करना कंटेम्प्ट होता है। लेकिन इतना बदनाम हो गए, शंकराचार्य बन गए कि कह रहे हैं गलत हुआ, कि ये गलत है। क्या आधार आपके पास है गलत कहने का? जबकि माननीय न्यायालय ने सबूत साक्ष्य के आधार पर आदेश किया है। कोई कह दे ABCD की नहीं, हम ये गलत हुआ तो ये गलत है और बिना आधार का है। हम इसको भी निंदा, इसकी भी निंदा हम करते हैं।